जो ये सब अफवाह फैलाते हैं वो सबसे ज्यादा वो चूतिया और हम कुछ कहें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जितने दंड दिया जाए, जितनी गालियां दिया जाए, वो कम है जो इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं अनुज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुर के सांसद मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या आज रणनीति बनी है 2027 को लेकर? आप सांसद हैं, आपने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी जैसी दिग्गज नेता को चुनाव हराया है, तब से आप लोगों के चर्चा के विषय में रहते हैं हमेशा, तो क्या कहेंगे? 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हम लोगों को निर्देश है कि पार्टी और संगठन और जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए। सब लोग टीम भावना से काम करें, ऐसा सबको निर्देश है माननीय राष्ट्रपति जी। सुल्तानपुर की क्या वास्तु की स्थिति है? कब आप सुल्तानपुर गए थे और क्या आपने देखा कि अभी विकास हुआ है और आगे की क्या रणनीति बनी हुई है? अब सुल्तानपुर में जो दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर लोगों को सम्मान मिलना चाहिए वो हम देते हैं। बकिया हमारे पास सीमित बजट है, उससे सबको हम सम्मानित करने का काम करते हैं। जो सदियों से जो लोकसभा पिछड़ा है, वहाँ बड़े बड़े नेता प्रतिनिधित्व किए, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। मेरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनके हर समस्याओं में खड़े रहें। मेरी ये सोच है। विकास के लिए उतना पैसा सरकार नहीं दे रही। एक सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है, लेकिन विधानसभा वहाँ 5 विधानसभा है और एक पे इसौली पे आपका विधायक है, तो कहीं ना कहीं 2027 में आपके लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि आप वहाँ के सांसद हैं, तो 5 सीटों पर खाता खोलना है, जीत दर्ज करनी है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो है। किस तरीके से? इस बार जो हम जितने मार्जिन से जीते हैं, 4 विधानसभा तो हम जीते, एक कादीपुर नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ काम होगा और इस बार तो 5 विधानसभा में घेर के जीता जाए विधानसभा चुनाव में जी। एक सर लास्ट सवाल हम आप ले लेते हैं। कुछ फेसबुक पर तमाम जगह हम देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप क्षेत्र में समय नहीं दे पाते, लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते। हालांकि आपके बेटे वहां सक्रिय हैं, लेकिन ये लगता है, लोग कहते हैं कि सांसद जी सक्रिय नहीं है। तमाम बीच में एक फोटो भी वायरल हुई थी, तो क्या जवाब आप देना चाहते हैं? हाँ, असल में कुछ ऐसे सामंती लोग हैं सुल्तानपुर में जो हमारे जैसे पिछड़े वर्ग से, कमजोर वर्ग से सांसद को देखना नहीं पसंद करते। लगता है पीडीए होने के नाते उनके पेट में दर्द है, तो अनाप शनाप वो बयानबाजी करते रहते हैं, झूठा अफवाह फैलाते रहते हैं। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है? नहीं, एक हमको सब कुछ मिला, इससे अधिक नहीं मिल सकता। और हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। जो ये सब अफवाह फैलाते हैं वो सबसे ज्यादा चूतिया हैं और हम कुछ कहें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जितने दंड दिया जाए, जितनी गालियां दिया जाए, वो कम है जो इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। एक सर ये है कि जब सुल्तानपुर में अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, तमाम विधानसभा के प्रबल प्रत्याशी जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, असबत सिंह, सोनू, संतोष पांडे, सब ने स्वागत किया था। आपके बेटे भी मौजूद थे, वो शकील अहमद जी की शायद कोई शादी थी बेटा की, तो उसमें आप नहीं पहुंच पाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में, तो उसको लेकर बड़ा ट्रोल किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्र में है और सांसद गायब है। दुर्भाग्य थी हमारे वाइफ की तबीयत खराब हुई, अचानक माइनर अटैक आया, दिल्ली में थे, हमको आना था सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में, लेकिन अब हम बिना चप्पल के, बिना शर्ट के, नंगे पांव हॉस्पिटल लेकर भागे। और उस समय हम विषम परिस्थितियों में थे, तो हमारी बात हुई जिम्मेवार लोगों से पार्टी के, उन्होंने कहा कि जान बचाओ पहले, उसके बाद तो बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे हैं, बिल्कुल और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के लिए। हम लोग को कोई हिला नहीं सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सब हिल जाए, राम भुवन निषाद नहीं हिल सकते। 29 में अगर अखिलेश जी मौका देंगे तो फिर दहाड़ते हुए सुल्तानपुर से लड़ेंगे। फिर हम तो
सम्मानित लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको अब दोबारा 29 में यहाँ से नहीं लड़ना है, नहीं, तो उनके लिए जवाब दे दीजिए। हमारी बात सुन लीजिए। हम लोगों से कहते रहे कि मेरा ट्रांसफर होता रहता है, कई जगह चुनाव लड़े, हाँ। हम मंच से कहते थे जी जी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा तो हम कहीं से लड़ जाएंगे, सुल्तानपुर से दे देंगे अखिलेश जी, तो फिर वहीं से लड़ेंगे। हमसे ज्यादा कौन काम किया है, लोगों का सम्मान लास्ट किया है। सवाल ये दे दीजिए, क्योंकि मैं भी सुल्तानपुर के बगल का ही हूँ, तो मैं कब आप सुल्तानपुर जा रहे हैं लोगों के बीच? अभी हम जाएंगे 19 तारीख को 19 को आप सुल्तानपुर जा रहे हैं? जाएंगे, वहाँ कई निमंत्रण है, उसमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त धन्यवाद। देने के लिए। तो हमारे साथ सुल्तानपुर के सांसद थे राम बुआल जी, जिन पर हमेशा ही आरोप लगता रहता है कि ये क्षेत्र में इनकी सक्रियता में कमी रहती है, हालांकि इनके बेटे वहां से सक्रिय रहते हैं। इन्होंने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया है। देखते रहिए अनादि टीवी के लिए अनुज तिवारी, लखनऊ।